अहम और बड़ी खबर एमसीडी में आखिरकार हंगामा लगातार सदन के भीतर अभी भी जारी रहा और आखिरकार कल 10 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे पार्षद और मेंबरान अब बाहर निकलकर लगातार जाते जा रहे हैं। हालांकि आरोप ये लगा है कि बीजेपी कह रही है कि जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है इलेक्शन के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की, और इसीलिए नए सिरे से अब मतदान करवाया जाए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। एक के बाद एक ऐसे कई स्पेशल फोर्स के जवानों की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी है। लेकिन खास बात यह है कि अब जबकि ये कह दिया गया है कि कल 10 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन दिल्ली में हो चुका है और आम आदमी पार्टी के नेता इसमें जीत गए। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के इलेक्शन की बारी आई तो हंगामा सारी रात सदन में जारी रहा है। हंगामा आखिर क्यों बरपा, जब ये सवाल पूछे गए तो आरोप बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मेयर पर लगा दिए। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी सदन में ही भीतर मौजूद थे। जावेद, अब जबकि 10 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, किस तरह की स्थगित हुई? कब दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी मिलेगी और दिल्ली का काम कब शुरू होगा? दिल्ली का काम अब मेयर बन गया, काम तो शुरू ही होगा। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो ना हो, मेयर तो बन गए हैं। लेकिन सर स्टैंडिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है। बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है, उस महत्वपूर्ण बॉडी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, पहले डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। जब उन्होंने देख लिया कि हमारा सारा खेल फेल हो गया, 150 के 50 वोट पड़ गए आम आदमी पार्टी को, तो अब वो कह रहे हैं हम आगे वोट नहीं होने देंगे। तो आप देख रहे हैं ना क्या बीजेपी और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने खरीद फरोख्त के काम पे गौरवान्वित होती है। कल 150 पड़ गए, फिर भी इनके ट्विटर हैंडल से कह रहे देखो 4 यहाँ नहीं 4 यहाँ खरीद लिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कल जो वोटिंग हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई है। कल आपने कहा कि 47 वोट पड़े जा चुके हैं, आज आप कह रहे हैं कि 56 वोट से गिनती शुरू होगी। बीजेपी वोटिंग में गड़बड़ी का आप पर आरोप लगा। अरे भाई 55 बैलेट पेपर लोगों को दिए गए थे। आप लोग कैसे बात करते हो? मीडिया के लोगों, समझदार लोगों यार, लाइन में लगते हैं लोग। 7-8 लोगों का बैलेट उनके हाथ में रह गया, उसके पहले हंगामा हो गया, 47-48 वोट पड़े हैं उसके अंदर। ये है आगे सर किस तरह से चलेगा? कल 20 सदन की कार्रवाई जितने लोगों के हाथ में बैलेट है उतने लोगों के हाथ के बैलेट का वोट पड़ेगा, उसके बाद नंबर के हिसाब से वोट पड़ेगा। ठीक है, देखिए संजय सिंह जो कि बता रहे हैं कि जितने वोट डाले जा चुके हैं वो वोट डाले जा चुके हैं, जिनके हाथ में बैलेट था वो वोट पड़ेंगे। और देखिए अभी सदन की इस तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर किस तरह भ्रष्टाचार और कुशासन के बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को निकाल के बाहर फेंक दिया एमसीडी से। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। अब आप दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए। अगर हम सही काम नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद दिल्ली के लोग आपको फिर से चुन लेंगे। लेकिन ये कैसी राजनीति है कि अगर आप चुनाव हार गए तो आप दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे? नियमों को लेकर क्या कंफ्यूजन हुआ? कोई समस्या? देखिए समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी